Hello students, my name is Dr. Amit Vast, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABSRT College of Engineering. Dear student, today we discuss lecture number 32, Jacobians of Implicit Function. यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे बनाया जाता है। इससे पहले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 31 था उसमें हमने ये सीखा कि जैकोबियन क्या होता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जैकोबियन निकाला जाता है और कैसे दो से ज़्यादा वेरिएबल पर डेफिनेशन लगाई जाती है। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन क्या होता है। पहले तो हमें यही समझना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में या डिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो रिलेशंस दी जाती हैं उससे हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि कौन वेरिएबल किसका फंक्शन होगा, यानी कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं वो इम्प्लिसिट कहलाती हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास वी कंसीडर वी हैव nth रिलेशंस इन वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स में nth रिलेशंस हमारे पास हैं। देन वी डिफाइंड nth फंक्शंस, हमने उन nth जो इक्वेशंस दी गई थी, जो रिलेशंस दी गई थी, उनको nth फंक्शन में कंसीडर कर लिया है विद ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर हम उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे डिफाइन कि पहली इक्वेशन से मैंने पहला फंक्शन कंसीडर किया है f1, उसमें सारे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे अब x1, x2, x3, xn, u1, u2, u3, un, यानी जितने भी वेरिएबल हैं अब वो सब इंडिपेंडेंट का काम करेंगे और डिपेंडेंट का काम करेगा फंक्शन f1। सिमिलरली जो रिलेशन नंबर 2 दिया होगा उसको हमने f2 फंक्शन कह दिया है उन्हीं वेरिएबल्स के साथ, और nth इक्वेशंस हैं चूँकि तो nth फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको जैकोबियन निकालना हो u1, u2, u3, un का विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn, तो उसकी डेफिनेशन होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस n हैं तो -1 टू दी पावर n हो जाता है। ये जो n मैंने दिया ये नंबर ऑफ इक्वेशंस मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस को शो कर रहा है, इनटू हमें एक जैकोबियन बनाना पड़ेगा f1, f2, fn का विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn, और एक और जैकोबियन बनाना पड़ेगा f1, f2, fn का विद रेस्पेक्ट टू u1, u2, un, यानी दो अलग अलग जैकोबियन बनाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और उससे हमारी जो जैकोबियन की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। यानी इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट अगर हम देखें हमें जो जैकोबियन निकालना है, हमने u1, u2, un का x1, x2, xn के रेस्पेक्ट में किया है। तो अगर हम इसे देखें, अब हम जैकोबियन बनाना चाहते हैं u1, u2, un का ना बना करके x1, x2, xn का बनाना चाहते हैं, तो ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है। यानी अगर हम उस डेफिनेशन को देखें तो ये जो डेरिवेटिव है ये ऊपर आ जाता है और ये डेरिवेटिव नीचे, यानी जे जैकोबियन नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि कैसे हम इस जैकोबियन की वैल्यू निकालें। तो स्टूडेंट इसको लगा करके हम अपनी डेफिनेशन आंसर निकाल सकते हैं, जैकोबियन बना सकते हैं उसका। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इफ़ u इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, u स्क्वायर v इक्वल्स टू y प्लस जेड, और u क्यूब w इक्वल्स टू z। फाइंड del u v w by del xyz,
यानी यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन बनाना है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें चूंकि इस जैकोबियन की वैल्यू चाहिए, तो इस जैकोबियन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उस इक्वेशन में यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यानी यू नज़र आता है डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट है। लेकिन नेक्स्ट जो रिलेशन दिया गया है उसमें यू और वी दोनों का मल्टीपल है और यू स्क्वायर भी है, यानी वहाँ से नहीं पता चल रहा है कि यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है क्या, तीसरी इक्वेशन से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है कि कंसीडर f1 एक फंक्शन होगा जिसमें u v w x y z सभी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे और एक इक्वेशन हो जाएगी u माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। आप u को भी दूसरी साइड ला सकते हैं, आप एक्स वाई जेड को भी ले जा सकते हैं, लेकिन जैसा आप पहली इक्वेशन के साथ बनाएंगे उसी हिसाब से आपको दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को भी बनाना है। तो दूसरी इक्वेशन भी, जो दूसरा रिलेशन दिया गया है उससे भी एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन होगी यू स्क्वायर वी माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी यू वी डब्ल्यू के साथ एक्स वाई जेड इंटू यू क्यूब डब्ल्यू इक्वल्स माइनस जेड माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को बना सकते हैं। अब इक्वेशन बनाने के बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें वैल्यू चाहिए जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यानी अब हमारे पास u v w x y z आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड f1 f2 f3 आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में हमने समझा क्योंकि इक्वेशन हमारे पास 3 हैं तो 3 हो जाएगा -1 टू दी पावर इनटू जो डेफिनेशन है। ऊपर हमें एक जैकोबियन बनाना पड़ेगा f1 f2 f3 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और नीचे एक जैकोबियन बनाना पड़ेगा f1 f2 f3 का विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, यानी इस डेफिनेशन का हमें यूज करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट इसके लिए हमने एक जैकोबियन पहले बना लेते हैं f1 f2 f3 का। अब हम एक जैकोबियन बना लेते हैं f1 f2 f3 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा जैकोबियन ऑफ, यानी पहले फंक्शन के लिए हम एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहली इक्वेशन से देखें तो -1 वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में भी -1। दूसरे से देखें एक्स के रेस्पेक्ट में 0, वाई के रेस्पेक्ट में -1, जेड के रेस्पेक्ट में -1। और तीसरी इक्वेशन से देखें तो 0 0 और -1। हमने पढ़ा था इस तरीके के डिटर्मिनेंट के लिए कि डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -1 -1 इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से हमने पहले एक जैकोबियन की वैल्यू हमने बनाई। इसी तरीके से हम दूसरे जैकोबियन की वैल्यू बना सकते हैं। यानी अब हमें f1 f2 f3 का जैकोबियन बनाना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो अगर हम ये जैकोबियन बनाना चाहते हैं, सॉरी यू वी डब्ल्यू,
हमें जैकोबियन बनाना है यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में जैकोबियन बना लेते हैं। यानी अब हमें पहली इक्वेशन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू यू करना है, तो 1 0 0। विद रिस्पेक्ट टू यू करना है तो 2uv। विद रिस्पेक्ट टू v करना है तो यू स्क्वायर, डब्ल्यू उसमें है नहीं तो 0। तीसरी इक्वेशन के लिए देखें तो 3u स्क्वायर डब्ल्यू, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और w के रेस्पेक्ट में u क्यूब हो जाएगा। यानी ये भी कुछ इसी तरीके से डायगोनल डिटर्मिनेंट बन रहा है। ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है 1 इंटू यू स्क्वायर इंटू यू टू द पावर 3, यानी यू टू द पावर 5। अब चूंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, जो जैकोबियन आपको दिया गया है, अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1 की पावर एन माइनस होना था, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये 1 ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे के जो जैकोबियन की वैल्यू आई है वो यू टू दी पावर 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन। स्टूडेंट अगर एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट, उसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इफ लैम्डा माइनस एक्स टू दी पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस वाई टू दी पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस जेड टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 0 इज द क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा। अगर लैम्डा में ये क्यूबिक इक्वेशन है और यू वी डब्ल्यू आर दी रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन और उस इक्वेशन के रूट्स यू वी डब्ल्यू हैं, तो आपको इस जैकोबियन की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट जो हमें गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। गिवन दैट लैम्डा माइनस एक्स टू दी पावर 3 लैम्डा माइनस वाई टू दी पावर 3 लैम्डा माइनस जेड टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम क्यूबिक की डेफिनेशन लगा करके इसको ओपन करें, यानी हमारी डेफिनेशन है कि अगर a माइनस बी की पावर 3 होती है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस डेफिनेशन को अगर यहाँ यूज़ करें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई और प्लस 3 लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड प्लस 3 लैम्डा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 3 लैम्डा क्यूब हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 लैम्डा कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस होगा एक्स टू दी पावर 3 प्लस वाई टू दी पावर 3 प्लस जेड टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 0। यानी ये लैम्डा में एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है एंड यू वी डब्ल्यू आर रूट्स, अगर ये इसके रूट्स हैं तो हमने ये पढ़ा है कि यू वी और डब्ल्यू यानी तीनों रूट्स का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए हो जाता है। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि दो रूट्स का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है।
सिमिलरली अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं उनके लिए तीनों की प्रोडक्ट को देखें तो तीनों की प्रोडक्ट होती है u v w इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। यानी इन तीन प्रॉपर्टी का यूज़ करके, डेफिनेशन का यूज़ करके हम कुछ इस तरीके की इक्वेशंस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी इक्वेशंस बनाना चाहें तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा, चूँकि सिंस u v w आर रूट्स, क्योंकि वो रूट्स हैं इक्वेशन के, तब हमारी जो इक्वेशन आएगी वो ये बन रही है कि u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है कि वो x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें तो दूसरी इक्वेशन में u v वी डब्लू डब्लू यू इक्वल हो जाएगा c अपॉन ए। c इज़ 3 लैम्डा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड द इक्वेशन नंबर 3 इज माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस डी अपॉन ए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा u वी डब्लू इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 होना है, उस 3 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यानी हम इस तरीके से अपनी तीन इक्वेशन, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद अब हमें फंक्शन डिफाइन करने हैं। तो पहला फंक्शन f1 होगा जिसमें u v w x y और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इक्वेशन हो जाएगी u प्लस वी प्लस डब्लू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी f2, उसमें भी u v w होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेंगे। वो इक्वेशन हो जाएगी u v वी डब्लू डब्लू यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी u वी डब्लू एक्स वाई जेड 3u वी डब्लू माइनस एक्स टू दी पावर 3 माइनस वाई टू दी पावर 3 माइनस जेड टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 0। देन तब हम यूज़ करेंगे, जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसी डेफिनेशन का यूज़ कर लेते हैं। वो डेफिनेशन हो जाएगी, यानी अगर u वी डब्लू का जैकोबियन चाहिए एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में तो -1 टू दी पावर 3 हो जाएगा। एक जैकोबियन बनाना पड़ेगा f1 f2 f3 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और दूसरा जैकोबियन बनाना पड़ेगा f1 f2 f3 का विद रेस्पेक्ट टू u वी डब्लू। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम दोनों जैकोबियन अलग अलग बना करके उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में उसको पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जैकोबियंस कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।